अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम नया लेस का डिज़ाइन बना रहे हैं। 2 डिफरेंट काइंड की थ्रेड्स को ज्वाइन करते हुए मैंने एक लेयर सिल्की थ्रेड की ली है और एक मैंने कॉटन थ्रेड की ली है। आप देख सकते हैं मेरे पास कुछ इस तरह से 2 टाइप्स के डिफरेंट थ्रेड्स हैं और मैं इनको मिक्स एंड मैच करूँगी ताकि थोड़ी सी डिज़ाइन में शाइनिंग भी आए और कॉटन की नीटनेस भी आए। आप चाहें तो एक ही थ्रेड यूज़ कर सकते हैं और चाहें तो आप इसी डिज़ाइन को पैराशूट के थ्रेड से बनाएं, कॉटन से बनाएं और अपने वूल के प्रोडक्ट जैसे कि स्वेटर्स, आजकल विंटर्स चल रहा है तो स्वेटर्स बना रहे हैं, स्वेटर्स के बॉर्डर्स पे बना सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट लेसेस जो भी हम लेसेस डेली रूटीन बेसिस पे बनाते हैं तो आप उनको वूल के साथ भी बना सकते हैं, शॉल पे बना सकते हैं, कहीं पे भी बना के अपने आप पैटर्न को खूबसूरत बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिज़ाइन, जो कि बहुत ही आसान है और स्पेशल मेरी बिगिनर्स फेलोज़ के लिए है। मेरी प्यारी प्यारी बहनें, बेटियां जो भी सीखती हैं, काम स्टार्ट कर रही हैं, सीखना चाहती हैं, तो उनके लिए स्पेशल आज का वीडियो है। और बहुत ही छोटा छोटा सा डिज़ाइन है और बहुत ही आसानी से बनता है। और इसके लिए मैं 1.25 mm की हुक यूज़ करूँगी। आज के डिज़ाइन के लिए मैं बेस रो नहीं बनाऊँगी, बट ये हमारा सिंगल रो में ही डिज़ाइन बनेगा और बहुत ही खूबसूरत नज़र आएगा। सो काइंडली जिन लोगों ने अभी अभी ट्यून किया है, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर भी किया कीजिए। एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि हमारे कंट्री में आजकल व्यूज़ का इशू है बिकॉज ऑफ नेट इश्यूज़ की वजह से। तो काइंडली मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, इसको बहुत ज़रूरत है। थैंक यू। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिज़ाइन, जिसके लिए हम सबसे पहले स्लिप नॉट ले लेंगे। स्लिप नॉट ले लेना है आपने एज़ यूजुअल कुछ इस तरह से, बहुत ही ईजी है। और फिर सिंगल क्रोशे के साथ अटैच कर देना है इसको अपने फैब्रिक पे, जहाँ पे भी आपने बनाना है। अटैच करने से पहले आपने फैब्रिक को कुछ इस तरह से फोल्ड कर लेना है, प्रेस की हेल्प से कर लें या फिर आप सिलाई की हेल्प से आप अपने फैब्रिक को फोल्ड कर लीजिए। सिंगल क्रोशे किया कुछ इस तरह से, और सबसे पहले मैं 3 चेन बनाऊंगी, क्योंकि 2 फ्लावर्स के सेंटर का गैप मैं 3 चेन ही रख रही हूँ। आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। 1 2 3 3 चेन को 3 चेन के गैप पे ही हम अटैच कर देंगे। सेम डिस्टेंस बनेगा जो कि आप 3 चेन के साथ बनाएंगे। और अपने फैब्रिक पे इस तरह से कुछ ढीला नहीं होना चाहिए और टाइट भी नहीं होना चाहिए। जब हम ये वाला सिंगल क्रोशे बना लेंगे तो इसके एज पे हम 5 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5। इस 5 चेन को हमने क्या करना है, 5 चेन को यहाँ पे ये जो हमारा सिंगल क्रोशे के ये जो 2 लूप्स नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे हमने इसको सिंगल क्रोशे कर देना है कुछ इस तरह से। ये हमारा 1 टाइम हो गया। एक बार फिर से हमने 5 चेन बनाना है। 1 2 3 4 एंड 5। ये 5 चेन, और इस 5 चेन को हमने क्या करना है, ये जो पीछे वाला हमारा 5 चेन का हमने पीकॉट बनाया है, इसके पीछे वाले ये जो 2 लूप्स हैं हमने यहाँ पे इसको अटैच करना है और सिंगल क्रोशे बना देना है। कुछ इस तरह से बन जाएगा। और फिर क्या करेंगे, हम इन दोनों को उठाते हुए ये वाला हमारा जो हुक है, लूप है, इसको हम ये जो सिंगल क्रोशे है जो कि हमने पहले बनाया था, इसके सेंटर में इसको सिंगल क्रोशे कर देंगे और साथ ही 3 चेन का गैप ले लेंगे। 1 2 3 3 चेन बनानी है और इसको 3 चेन के ही गैप के ऊपर डिस्टेंस पे अटैच कर देना है। और हम अपना डिज़ाइन कुछ इस तरह से देखेंगे, बहुत ही खूबसूरत बनता है। ये हार्ट की शेप भी देता है और आपको बो की लुक भी देता है। एक बार फिर से बना लेते हैं। सिंगल क्रोशे किया, ये हमारा सेंटर का गैप है, इसको आप 2 टाइम भी रिपीट कर सकते हैं या फिर आप कम करके 1 या 2 चेन का भी कर सकते हैं। 1 2 3 4 एंड 5 चेन बनाया। इस 5 चेन को हमने ये जो सिंगल क्रोशे है इसके एज पे हमें 2 लूप्स जो नज़र आ रहे हैं वहाँ पे हमने इसको यहाँ पे सिंगल क्रोशे करना है। 1 2 3 4 एंड 5। फिर से 5 चेन लेनी, 2 टाइम्स 5 चेन के साथ पीकॉट बनाना है। ये जो नेक्स्ट वाला पीकॉट है, पिछले वाले पीकॉट की 2 लूप्स में से हमने सिंगल क्रोशे करना है। कुछ इस तरह से 2 हमारे पास ये आ जाते हैं। तो लास्ट पे हम क्या करेंगे, ये जो सिंगल क्रोशे है इसके क्रॉस में सिंगल क्रोशे कर देंगे इसको और साथ ही 3 चेन ले लेंगे। 1 1
1 2 एंड 3। फिर से हम इसको अटैच कर देंगे सेम डिस्टेंस पे। डिस्टेंस हमारा सेम ही चलता जाएगा, साथ साथ बहुत ही नीट और ख़ूबसूरत बनता है ये डिज़ाइन। और छोटा छोटा सा डिज़ाइन है और यहाँ पे कुछ इस तरह से नज़र आता है। इसको आप अगर अपने नेक लाइन पे बनाएं, अपने बाजू के बॉर्डर पे बनाएं, बच्चियों के फ्रॉक्स पे भी बनाएं तो भी बहुत खूबसूरत नज़र आता है। एक बार फिर से ट्राई कर लेते हैं ताकि आपको ठीक से समझ में आ जाए। सिंगल क्रोशे करने के साथ ही 5 चेन ले लेनी है हमने। इस 5 चेन को हमने ये वाले सिंगल क्रोशे के 2 लूप्स में से सिंगल क्रोशे करना है। एक बार फिर से 5 चेन लेनी है और ये 2 लूप में से हमने इसको सिंगल क्रोशे करना है। तो लास्ट पे हमने इसको अटैच करना है। ये जो सिंगल क्रोशे था हमारा मेन, जो कि हमने फैब्रिक पे बनाया था, उसके सेंटर में से हमने इसको सिंगल क्रोशे करना है। साथ ही 3 चेन ले लेनी है और फिर इसको अटैच करना है। कुछ इस तरह से। और हम इसकी लुक देखते हैं, कुछ इस तरह से नज़र आता है हमारा डिज़ाइन। पर्सनली ये डिज़ाइन मुझे बहुत पसंद है। बहुत ही छोटा छोटा सा और बारीक सा इस बूटी टाइप डिज़ाइन है और ये दुपट्टे के पल्लुओं पे और दुपट्टे की चारों साइड पे बहुत खूबसूरत नज़र आएगा। मैं आपको इसकी थोड़ी सी फाइनल लुक बना के शो कर देती हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हमारा डिज़ाइन बनने के बाद कैसा नज़र आता है। कुछ इस तरह से हमारे डिज़ाइन की लुक नज़र आती है। अब हम पास से भी देख लेते हैं और बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है ये। आप इसको इजीली कॉटन थ्रेड से बना सकते हैं और इसको आप पैराशूट के थ्रेड से बना सकते हैं, सिल्की थ्रेड की 2 लेयर्स के साथ बना सकते हैं। आप किसी भी किस्म के थ्रेड को यूज़ करते हुए आप इवन के इसको वूल के साथ भी बना सकते हैं। ये इसकी बैक साइड है और ये इसकी फ्रंट साइड है। आई होप कि आज का डिज़ाइन आपको पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। और आप किसी किस्म की कोई रिक्वेस्ट हो या कोई कमेंट बॉक्स में आपने कुछ क्वेश्चन पूछना हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में इजीली पूछ सकते हैं और कोई रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं। तो मैं आपकी रिक्वेस्ट देखूंगी और फिर रिक्वेस्टेड वीडियो भी बनाऊंगी। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।